तो मैं मंच संचालकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे आज इस गौरवान्वित करने वाले समारोह में आमंत्रण दिया। मैं सभी मंच पे विराजमान विशिष्ट अतिथियों, गांव से पधारे हुए गणमान्य व्यक्तियों और सभी माताओं और बहनों को भी एक बार जो है वो मेरा नमस्कार। और मैं आज वीर शिरोमणि शहीद गजेंद्र सिंह जी और उनके माता पिता को मेरा कोटि कोटि नमन, जिन्होंने आज एक ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया जिन्होंने न केवल देश की और मातृभूमि की रक्षा के लिए मातृभूमि की रक्षा को अपनी सेवा के रूप में चुना, बल्कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन, अपने सपने और अपनी महत्वाकांक्षा सर्वस्व न्यौछावर भी कर दिया। आज हम युवा पीढ़ी को मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहूँगी कि आप जो है इस समारोह से और इस समारोह से मिलने वाली जो सीख है, इससे प्रेरणा लीजिए कि उन्होंने देश की सेवा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तो फौजी बनना जो है वो आसान नहीं होता, फौजी बनने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है। लेकिन हम जिस भी सेवा में हो, चाहे वो अध्यापक की सेवा हो, चाहे प्रशासनिक सेवा हो, चाहे कोई भी सेवा हो, उस सेवा के तहत अगर हम अपनी सेवा को पूरी कर्तव्यनिष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ अगर उसका निर्वहन करें तो भी वो देश और समाज की बहुत बड़ी सेवा होगी। एक बार मैं फिर से युवा पीढ़ी को कहना चाहूँगी कि आज जो हम देख रहे हैं कि मोबाइल की जो लत है वो युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित ही नहीं कर रही, बल्कि उनके जीवन को बर्बाद भी कर रही है। तो मैं यही कहूँगी कि इस समारोह में आने का जो हमारा मकसद है वो सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पे आए और 10 मिनट के लिए जो भी समारोह था उसमें बैठे, प्रेरित हुए और चले गए, बल्कि हमें देश की सेवा के लिए हमें भी कुछ करना है ना। तो वो चाहे भले ही हम आर्मी में जा कर के ना करें, लेकिन किसी भी सेवा में हो उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। आज मैं यही बताना चाहूँगी कि मेरे माता पिता बहुत एक साधारण परिवार से हैं। मेरे माता पिता किसान हैं और हमारे खुद की कोई इतनी ज़मीन नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कही कि देखो बेटा, हमारे पास सिर्फ कलम और किताब है, लेकिन कलम और किताब में इतनी ताकत होती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रेरणा लेनी है तो हमें अब्दुल कलाम जैसे परिवार से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो एक मछुआरे के परिवार से होकर के भी देश के सर्वोच्च जो पद हम जिसे कहते हैं राष्ट्रपति के पद तक वो पहुँचे। न केवल राष्ट्रपति के पद, बल्कि एक मिसाइल मैन के तौर पर आज हम उन्हें याद करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि युवा पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। और स्पेशली माता पिता से मैं आग्रह करना चाहूँगी, लड़कों को लेकर के विशेष रूप से वैसे ही हम सजग होते हैं, उनके लिए सभी माता पिता प्रयास करते हैं कि वो आगे जाएं, लेकिन लड़कियों को लेकर के स्थिति काफ़ी सुधर रही है, लेकिन अभी भी काफ़ी प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। क्योंकि माता पिता को लगता है कि लड़कियां जो है उनको पढ़ा करके क्या करेंगे, वो तो सामने वाले के घर चली जाएगी, हमें कौन से, हमें क्या। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि आज जो लड़कियां हैं वो चाहे कोई भी सेवा हो, हर सेवा के अंदर पुरुषों से कंधे से कंधा मिला करके चल रही है। हमें इस बात को समझना होगा कि बेटी सिर्फ हमारा मान ही नहीं, बेटी हमारा जो है वो स्वाभिमान होनी चाहिए। बेटी जो है वो भाग्य से नहीं सौभाग्य से पैदा होती है। इसलिए बेटे और बेटी में कभी फ़र्क ना समझें। मैं इसी बात का आग्रह करूंगी माताओं से कि वो अपनी बच्चियों को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए उन्हें सदैव प्रेरित करें। और मैं बहनों को भी कहना चाहूँगी कि वो भी जो है वो अपने पोटेंशियल्स को समझें कि उनके अंदर क्या पोटेंशियल है, वो कहाँ तक पहुँच सकती है। क्योंकि एक साधारण परिवार से होना और संसाधनों का अभाव होना, ये इस बात को नहीं दर्शाता है कि हम किसी उपलब्धि को हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास संसाधनों का अभाव भी है, लेकिन अगर आप में इच्छा शक्ति है, तो आज हमारे पास इतनी टेक्निक्स है कि हम घर बैठे भी किसी भी पद तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होती है आपके अंदर इच्छा शक्ति, आपके अंदर जो है वो दृढ़ निश्चय, समर्पण का भाव, वो बहुत आवश्यक है। और माता पिता के लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि वो भी निरंतर ये देखें कि उनके बच्चे जो हैं वो अपना लक्ष्य जो है उसको पाने के लिए कितना प्रयास करें, और उस लक्ष्य को पाने के लिए माता पिता उनका पूरा सहयोग करें। और माताएं जो हैं
वो अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करें। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं या फिर राजस्थान से संबंधित या फिर किसी भी सेवा से संबंधित कोई भी तैयारी करना चाहते हैं, तो प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले बच्चों को मेरी तरफ से गाइडेंस के लिए किसी भी प्रकार के कोई भी सहयोग की आवश्यकता हो, किसी भी प्रकार का कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो मैं हमेशा 24/7 अवेलेबल रहूँगी उनके लिए। मैं यही कहना चाहूँगी एक बार फिर से कि वीर शिरोमणि शहीद गजेंद्र सिंह को यदि हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम भी उनकी तरह देश के लिए, समाज के लिए कुछ करें। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतना टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी आपको।